रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं जी। मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम कटिंग करेंगे आज स्लीव्स की और इसके 2-3 साइज़ मैं समझाना चाह रही थी आपको इसी के ऊपर, कपड़े के ऊपर ही, ठीक है, तफसील के साथ। हमारे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि आसान तरीके से कटिंग समझा दें, तो देखते हैं ये आसान तरीका दूसरे तरीके से, यानी कि निशान इसके मैं समझाऊंगी। कटिंग तो वो एक ही तरीके से होती है, साइजेस का होता है कि साइज़ हम किस तरह से लगा रहे होते हैं। सबसे पहले वही हमारा 4 साइड हमने कपड़े को फोल्ड किया है, बंद वाला हिस्सा हमने अपने पास रखना है और जो खुला हुआ हिस्सा होता है वो हमने अपने सामने रखना होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम कर लेते हैं बिल्कुल सीधा कपड़े को, तो बदल लेते हैं हम। अच्छा जी, ये हमने कपड़े को कर लिया सीधा। बाजू की लेंथ हमें 21 इंच चाहिए, तो 21 में ये है कि हमने चुन्नट आगे डालनी है बाजू के, काफ़ी सारी यहाँ पे 5 इंच की चुन्नट रखनी है जो इलास्टिक वाला बाजू होता है हमारा। तो हमें ये थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा, 23 इंच का बाजू हम इसमें रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 इंच की आगे वो फ्रिल सी बनेगी, ये सॉरी आधे इंच की, और फिर उसके बाद इलास्टिक वाला वैसे भी लंबा होता है, तो इसको भी हम सीधा कर लेंगे यहाँ पे निशान को। अच्छा जी, अब ये है कि ये तो होगी हमारी हद, होगी जो हमारी लेंथ तैयार चाहिए इस पर। अब हमने कटिंग करनी है मोंडे की। हम मैंने आपको समझाया हुआ है कि मैं 4 इंच पे गहराई इसकी करती हूँ, ठीक है। वो सिर्फ इस वजह से कि हमें गहराई की ज़रूरत होती है। मैं आपको ये साइज़ जो है एक कमीज़ के बाजू पे समझाती हूँ। ये हमारे पास एक कमीज़ का बाजू है जो स्टिच हुआ हुआ है, इसमें मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है। यहाँ से अब हम लेंथ लेते हैं, यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है ये चीज़। लेंथ अगर हम लेंगे फुली बाजू की तो 20 इंच आ रही है, ठीक है। अच्छा, 20 के बाद हम इस साइड पे चले जाते हैं, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये 4 इंच हमारे पास बच रहा है जो ऊपर से मैंने कटिंग की हुई है। ये मेरी खुद की कमीज़ है और माशाल्लाह इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है, ज़बरदस्त सी फिटिंग इसकी आती है, कोई कंप्लेन मुझे नहीं है इस कमीज़ के साथ। हालांकि ये शिफॉन फैब्रिक है, नीचे इसके लाइनिंग भी लगी हुई है, ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती इसकी फिटिंग आती है। अब देखने में तो आपको ये सीधा कंधा लग रहा है, लेकिन इसकी 4 इंच पे डीप इसलिए किया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास ये फ़र्क आता है ये चीज़ का। अब ये मैं किसी मॉडल के साथ आपको समझाऊंगी बाजू और वो बॉडी के ऊपर, तो तब ये सही फार्मूला आपको समझ आएगा कि ये है क्या। 3.5 पे जब हम यहाँ से कटिंग करते हैं तो 3.5 में होता ये है कि बाजू जो ये है यहाँ से खिंच करना शुरू कर देता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे गैप होता है अच्छा खासा। जब हम यूँ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है। वो इसी वजह से खिंचाव पड़ता है कि हमारी यहाँ से कटिंग जो सही नहीं हुई हुई होती, गिरा हुआ नीचे की तरफ सही नहीं होता, ठीक है। किसी की हम 3.5 पे भी कटिंग करते हैं जिनकी बाजू की लेंथ कम होती है। हाइट भी डिपेंड करती है मतलब बॉडी के ऊपर ना, बहुत ज़्यादा। जब हम बहुत ज़्यादा लोगों का काम कर रहे होते हैं तो हमारे पर डिफरेंट तरीके से बॉडी आती है। किसी की कद छोटा होता है, दरमियाना होता है, पर उनके हाथ पाँव लंबे होते हैं। बहुत सारे लोगों का जो होता है वो ये चीज़ होती है कि ये तीरा तो उनका चौड़ा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से जैसे ही आता है तो बहुत कम होता है। मेरे पास एक क्लाइंट पूरी फैमिली है उनकी, उस फैमिली का ये इशू था कि उन लोगों का ये वाला पार्ट बहुत बड़ा था, यानी कि ये अगर उनका 28 इंच आ रही होती थी चेस्ट, तो तीरा उनका 14 इंच आ रहा होता था, ऊपर से एकदम से वो लोग यूँ थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता था कि ये चीज़ बिल्कुल उनकी ये वाला पूरा पार्ट कम होता था, ये कंधा भी कम होता था, लेकिन यहाँ से बाजू फिर जो है ना ये वाली साइड ये इतनी मोटी, हाथ भी मोटे, कलाई भी मोटी, तो वो समझ ही नहीं आती थी, बड़े अजीब किस्म के साइज़ होते थे। पूरी फैमिली का ये साइज़ था, तो फिर उस साइज़ में हम ये करते थे कि यहाँ से इसको ज़्यादा कंधे को गिरा दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे ये चीज़ कम चाहिए होती थी, चेस्ट बड़ी चाहिए होती थी। फिर उसके साथ ये भी कम आ जाता था, फिर बाजू की कटिंग हम यूँ करना शुरू कर देते थे, मतलब वो एक अलग चीज़ थी। तो बॉडी का भी बहुत ज़्यादा जो है इसमें होता है कि बॉडी का जब साइज़ लेते हैं तो फिर उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है, लेकिन रूटीन में यही साइज़ चल रहा होता है। मतलब अगर हम दिन में 10 लोगों का, डिफरेंट लोगों का अगर साइज़ काटते हैं तो उसमें 8 लोगों का साइज़ तो एक जैसा ही होता है, और फिर जो 2 लोग होते हैं उनका ऊपर नीचे हो जाता है साइज़, लेकिन बिल्कुल अलग साइज़ बहुत कम लोगों का आता है, ठीक है। तो अब ये तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं यहाँ से गहराई इसकी 4 इंच क्यों रखती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमने टोटल गहराई जो है वो ये वाली है। फिर एक दफ़ा आपको यहाँ पे रख के समझा दूँ कि ये वाला जो निशान लग रहा है हमारा वो ये चीज़ का लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 4 इंच का ये निशान लगा दिया, ये वाला। अब इस निशान के ऊपर ही हमने ये वाला यहाँ से लेना साइज़, ठीक है।
ये 8.5 इंच आ रहा है हमारा साइज़, तो यहाँ पे भी हमारा 8.5 इंच का साइज़ आएगा ये वाला, ठीक है। लेकिन यानी कि कम हो जाएगा। स्टार्ट ये वाला निशान है, ये जाते हुए ये गहराई चलेगी जो कि ये आ रही है, जिस तरह के सॉरी ये रखी जाएगी इस तरह से, ये चीज़ यहाँ से हमने गोलाई की और ये करते हुए हम नीचे आ गए, तो ये वाला पार्ट आ रहा है इस तरह से। अच्छा, अभी भी मैं एक सिंपल तरीके से आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। मतलब अगला जो स्टेप है, यहाँ से हमने पकड़ा इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हमने यहाँ पे लाना है सीधा, और फिर ये वाला जो पॉइंट है, इधर से ही हमें ये निशान हमें इस चीज़ का बता रहा है कि अब हमने अपनी रुख को चेंज कर लेना नीचे की तरफ। ये हमारा नीचे की तरफ चला गया कटिंग का पॉइंट, और फिर यहाँ पे पहुँचते ही हमने इसको इसके साथ मैच करते हुए स्ट्रेट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कटिंग हमारी इसकी निकल गई बाजू की। इसके बाद हम ये दबाव रखते हुए, निशान हमारा यहाँ पे, हम 1 इंच का दबाव रखते हुए इसको हम सीधा काट लेंगे, तो हम उतार लेते हैं, ठीक है। देंगे एक, जिसको हमने छोड़ के यहाँ पे इलास्टिक लगानी है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया हमारा सिंपल बाजू की कटिंग। अब हमने इसमें गहराई लेनी है। अब गहराई का जो साइज़ है वो हम इस निशान से पकड़ लेते हैं, ठीक है। इस निशान पे हम आ जाते हैं 4 इंच पे, ये 4 इंच पे, 4 इंच पे आपने हाफ इंच आना है। यहाँ से अगर हम लेते हैं तो हाफ इंच हमारा ये आता है, ये वाला जो निशान है, बड़ा निशान, इसको हम हाफ इंच पे लेते हैं। ये वाला जो निशान है हमारा दरमियान में, ये बाकी जो छोटे होते हैं ये हमारे सूतर के निशान होते हैं। 1 इंच के बाद जो आएगा ये वाला जो हाफ इंच है, ये हमारा आधा है। तो यहाँ से हम इसको निशान को पकड़ेंगे, ये वाले निशान को। अब 2 पीस हम उठा लेंगे ऊपर के, क्योंकि इसको हमने इकट्ठा रख के काटा हुआ है, तो 2 पीस हम उठा सकते हैं यहाँ से, और इसी निशान को हमने पकड़ना है और वापस हमने ये आधे इंच पे जाना है, और आधे इंच पे जाते हुए हमने यहाँ से इसको निकाल देना है बाजू को, ये चीज़, ठीक है। यही पीस हमें बस निकालना था इसमें, और यहाँ पे हम एक तुक्का लगा देंगे। बस कोशिश करें कि यहाँ से राउंड ही रहे, कोई शेप ना बने। तो ये है हमारे पास बाजू की एक सिंपल तरीके से कटिंग। खोलेंगे तो हम इस तरह से ये बाजू की कटिंग दिखेगी, इस तरह से, ठीक है। और वापस अगर इसको हम बंद करते हैं तो फिर ये चीज़ आ रही है बाजू की, ये हमारा स्टिचिंग पॉइंट में चला जाएगा, ये चीज़। उम्मीद करती हूँ कि मैंने इसमें डिटेल समझाने की कोशिश आपको की है। खुदा करे कि आपको ये बात जो है ये अच्छे तरीके से समझ आ गई हो, और अगर मज़ीद नहीं समझ में आई है तो आप हमें बताएं, इंशाल्लाह ताला इसको और डिफरेंट तरीक़ों से मैं आपको सिखा दूँगी। और भी बहुत सारे तरीके हैं, बाजू रख के भी हम निशान लगा सकते हैं। अगले हम किसी उसमें आपको शर्ट के साथ साइज़ लेके और साथ साथ निशान लगाने का जो तरीका है वो मैं समझाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि हम निशान पहले उठाते तो फिर हमें समझ नहीं आता कि हम निशानों को कहाँ किस तरह से लगाएं, ठीक है। तो दुआ में याद रखें मुझे, इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते हैं। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स भी किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। अस्सलाम वालेकुम।